अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। शेनियन वीज़ा पर कैसे मेक्सिको विज़िट कर सकते हैं, या शेनियन वीज़ा पर क्या हम मेक्सिको वीज़ा के लिए जा सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो मेरा इंस्टाग्राम है वो भरा होता है मैसेजेस से। और मैं ये कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे पास इटली का वीज़ा है, मेरे पास जर्मनी का वीज़ा है, मेरे पास किसी भी मतलब यूरोपियन कंट्री का वीज़ा है, और मैं क्या मेक्सिको विज़िट कर सकता हूँ। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है येस, जी हाँ, आप विज़िट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, बल्कि मेक्सिकन जो इमिग्रेशन है या मेक्सिको जो लॉ है वो कहता है कि अगर आपके पास शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, या फिर आपके पास यूके, यूएसए, कनाडा का वैलिड वीज़ा है, या वहाँ रेजिडेंस है आपके पास, तो आप मेक्सिको विदाउट वीज़ा अप्लाई किए आप मेक्सिको विज़िट कर सकते हैं। यानी कि आपको मेक्सिको का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ में से किसी का भी रेजिडेंस परमिट है वैलिड, या आपके पास शेंगन कंट्री का वीज़ा है, तो आप मेक्सिको विज़िट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दी एंड नहीं होता कि भई आप पासपोर्ट उठाएं और विज़िट के लिए आ जाएं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं समराइज़ करता हूँ। मैं 3 पॉइंट्स बनाता हूँ। ये चीज़ें आप कंसिडर करें, इस पे आप ध्यान दें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपने मेक्सिको आना है शेंगन वीज़ा पर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी। वैसे आप देखें, आपको यूट्यूब भरे हुए होंगे कि भाई मेक्सिको का विज़िट मेक्सिको विदाउट अ वीज़ा, मेक्सिको वीज़ा इन अ डे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे यूट्यूब पर। लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी। तो आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको जो मेक्सिकन एम्बेसी इन इंडिया है उसकी वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मेक्सिकन एम्बेसी जो ईरान में है उसकी वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमेशा जिस कंट्री को भी आप विज़िट करते हैं, हमेशा उस कंट्री की जो एम्बेसी होती है ना, उसको उसकी वेबसाइट को आप विज़िट किया करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट उनको ईमेल कर सकते हैं कि मुझे हाँ जी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो फिर थर्ड जो फेज़ होता है ना, वो फिर हम जैसे लोग जो यूट्यूबर होते हैं ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जो मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ वो सारी मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट से लेता हूँ, या जो मेक्सिको में इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ से लेता हूँ। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट आपको मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट से मिलेगी। ओके, बात करते हैं कि अगर आपके पास शेंगन कंट्रीज़ में से किसी का वीज़ा है और आप कैसे मेक्सिको विजिट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हाँ आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अगर मेक्सिकन एम्बेसी की आप किसी भी मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट को आप खोलें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बड़ा बड़ा लिखा होगा। मैं यहाँ पे आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। मैंने काफ़ी सारी पहले वीडियोस बनाई भी हुई हैं इसके ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेक्सिकन एम्बेसी जो है, ये ईरान की जो है उसकी वेबसाइट है। उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, कि भाई इफ़ यू हैव अ वैलिड अ मल्टीपल वीज़ा, और इफ़ यू आर अ परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, मल्टीपल इंट्रीज का वैलिड वीज़ा आपके पास है, या अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आप जो है मेक्सिको, यू कैन ट्रेवल मेक्सिको फॉर टूरिज्म, बिजनेस एंड ट्रांजिट पर्पज विदाउट अप्लाइंग अ वीज़ा। तो आपको मेक्सिको का वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो परमानेंट रेजिडेंस है, या आपके पास जो मल्टी इंट्रीज़ का वीज़ा है, यूएसए का, कनाडा का, ग्रेट ब्रिटेन, जापान एंड शेंगन कंट्री। शेंगन कंट्री की जो लिस्ट है वो गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी कि उनमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ शेंगन कंट्री का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो लड़के हैं उनके पास शेंगन कंट्री का जो होता है विजिट वीज़ा होता है, तो वो उसको मतलब एडवांटेज उनका ये होता है कि उसको वो आप अवेल करना चाहते हैं कि भाई वो शेंगन कंट्री में भी घूम आए और मेक्सिको भी घूम जाए। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास शेंगन कंट्री का वीज़ा है, विजिट वीज़ा। तो इसके अलावा अगर आपके पास यूएसए, कनाडा, यूके, जापान का अगर आपके पास वीज़ा है या परमानेंट रेजिडेंस है आपके पास, तो फिर भी आप मेक्सिको वीज़ा अप्लाई किए बगैर आप मेक्सिको विज़िट कर सकते हैं। किस लिए विज़िट कर सकते हैं? बिज़नेस के लिए, ट्रांजिट पर्पज़ के लिए, या टूरिज़्म के लिए आप मेक्सिको आ सकते हैं। तो रिसेंटली जो मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैंने कभी शेंगन वीज़ा पे मेक्सिको ट्रैवल नहीं किया। लेकिन जो रियल लाइफ में जो मैं बता सकता हूँ आपको, जो प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है, जो अभी एक फेमस यूट्यूबर है, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, शुभहाम नुमाद के नाम से, इंडियन यूट्यूबर है, नुमाद शुभहाम है किस तरह के नाम से उसके यूट्यूबर है। तो वो मेक्सिको आया था, उसके पास शेनिन वीज़ा था। एक वो है, दूसरा वो भी इंडियन यूट्यूबर है,
रिसेंटली वो भी मेक्सिको आया, ट्रेवल किया उसने, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं है, नाम मुझे याद नहीं है। तो जब वो मेक्सिको आया तो जो नवाज शबहा में उसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और जो रिसेंटली जो एक दूसरा यूट्यूबर आया है इंडियन, तो उसने भी अपना एक्सपीरियंस अपनी वीडियो पे शेयर किया, मुझे नाम याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, अगर मुझे मिला तो लिंक डाल दूंगा यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो भी, उसके पास भी शेनियन कंट्री का वीज़ा था, शेनियन वीज़ा था, तो वो मेक्सिको ट्रेवल किया उसने। तो इमिग्रेशन पे उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रॉब्लम हुई थी उसको कस्टम पे, कह रहा था उसने शायद कोई ड्रोन लेकर आया था, तो मेक्सिको में आई डोंट नो कि ये लॉ है कि अगर आप बाहर से ड्रोन लेकर आते हैं तो आपको उसका कस्टम पे करना पड़ता है। तो उसने आई थिंक $100 और समथिंग उसने कुछ कस्टम पे किए, तो वो उस पर थोड़ा सा गुस्से में था, नाराज़ था कि भाई मैं एक ड्रोन लेकर आया हूँ वो भी यूज में, तो उस पर मुझे कस्टम चार्ज किए। तो इमिग्रेशन में इन दोनों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, इसलिए मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हैं कि जो आपने कंसिडर करनी है अगर आपके पास शेंगन कंट्री का वीज़ा है और आप मेक्सिको वीज़ा के लिए आ रहे हैं, ठीक है, विज़िट के लिए आ रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़, अगर आपका जो शेंगन कंट्री का वीज़ा है आपके पास, शेंगन वीज़ा जो है आपके पास वो वैलिड है, ठीक है। अगर आपका वैलिड, अगर एक्सपायर है या एक्सपायर होने वाला है विद 1 मंथ, तो फिर वो रिस्क होगा कि आप उस पर ट्रेवल करेंगे, तो वो आपके पास वैलिड होना चाहिए मोर देन 1 मंथ, जितना आपका स्टे होगा मेक्सिको में। एक चीज़ तो ये आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने ऑलरेडी ट्रेवल किया हुआ उस कंट्री में, यानी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा यूके का वीज़ा लगा है, स्टूडेंट वीज़ा, या हमारा मेरा जो है शेंगन कंट्री का वीज़ा है, लेकिन मैंने वो विज़िट नहीं किया वहाँ पे, लेकिन पहले मैं मेक्सिको विज़िट करना चाहता हूँ। अभी बाय लॉ जो मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप ट्रेवल कर सकते हैं अगर आपके पास शेंगन कंट्री का वीज़ा है। लेकिन इमिग्रेशन पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि इमिग्रेशन वाले पूछेंगे भाई वीज़ा तो आपने शेंगन कंट्रीज़ का किया था, अप्लाई किया था, तो आप वहाँ पे गए ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है वो मेक्सिको आ गए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है इमिग्रेशन ऑफिसर के माइंड में। तो जो ये यूट्यूबर आए थे, जैसे मैं आपको पहले बताया था, तो वो उनकी ट्रेवल हिस्ट्री, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीज़ ट्रेवल किए हुए थे, तो ऑब्वियसली उनके पास शेंगन वीज़ा था, तो वो शेंगन कंट्रीज़ में ट्रेवल कर चुके थे। उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ट्रेवल किया हुआ था उनके पास, तो उनके पास एक हिस्ट्री बनी हुई थी। लेकिन अगर आपके पास, आप नए हैं, तो आपने पहली दफ़ा शेंगन वीज़ा अप्लाई किए, तो बेहतर ये है कि आप जिस कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया था, लेट्स फॉर अगर आपने स्पेन एम्बेसी से अप्लाई किए, तो आप स्पेन चले जाएँ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो उसके बाद जो है वो आप मेक्सिको ट्रेवल कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप जो आपका जो पर्पज़ ऑफ जो वीज़ा था कि आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था विज़िट के लिए, तो आप ऑलरेडी उस कंट्री गए, ट्रेवल किया आपने, या किसी भी शेंगन कंट्री में आप ट्रेवल किए और उसके बाद आप मेक्सिको आए, तो वो एक जो होता है ना, उसका पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वो इमिग्रेशन वाले ये नहीं पूछ सकते कि भैया आपने शेंगन कंट्री तो आप गए नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो मेक्सिको आ गए। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो ये आप उसको ये आंसर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो मेक्सिकन इमिग्रेशन यहाँ पे उनका जो इंटरव्यू होता है या मेक्सिकन इमिग्रेशन जो है वो आपके लिए आसान हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल करनी है। तो उसमें पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑलरेडी शेंगन कंट्री में आप ट्रेवल कर लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मेक्सिको कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, अपना एक प्लान बनाएं, अपना ट्रेवल प्लान बनाएं कि आपने मेक्सिको किस पर्पज़ के लिए आने हैं। आपने सिर्फ टूरिज़्म के लिए आने हैं, तो आपने कौन कौन सी जगह आपने विज़िट करनी है, तो वो आपके पास होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए कौन सी सिटी आपने ट्रेवल करने हैं। और फिर उसकी बेस पे, लेट्स सपोज आप कहते हैं आप 2 वीक के लिए मेक्सिको आ रहे हैं, तो उस 2 वीक में आपने कौन सी सिटीज़ विज़िट करनी है और आपने स्टे कहाँ पे करना है। तो उसमें आपके पास ये होना चाहिए कि आपकी होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे किसी को जानते हैं, आपके फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, तो उसका नाम, उसका एड्रेस, वो बंदा क्या करता है, वो आपके पास होना चाहिए कि आप उसके बंदे के पास स्टे कर रहे हैं। होटल रिजर्वेशन, यहाँ पे मैं बता दूँ, नुमाज शबहाम जो यूट्यूबर था उसके पास मेरे ख्याल में 2 दिन की थी, लेकिन उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए उसको उतना ज़्यादा तंग नहीं किया, नहीं पूछा। लेकिन वो पूछा था कि भैया आप 2 दिन के आपके पास होटल रिजर्वेशन है, उसके बाद आप क्या करेंगे। उसने कहा मैं देखूँगा, किसी और जगह मूव करूँगा या वट एवर। तो ये एक होता है ना, कॉन्फिडेंस भी होता है कि बंदा इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका होता है, तो उसे पता होता है कि इमिग्रेशन से कैसे डील किया जाता है। एनीवे, तो आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए।
मनी वो पूछते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उससे पूछा था कि आप कितने पैसे लेकर आए, तो उसने कहा मेरे पास कुछ 100 यूरो था, समथिंग था, तो उसने कहा बाकी मैं जो है वो कार्ड से पे करूँगा। तो आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए इन कैश, कि आप बता सकें इमिग्रेशन वालों को, इन केस वो आपसे पूछते हैं कि भाई मेरे पास ये अमाउंट है, और अदर देन आपके पास कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो आप बता सकते हैं मैंने कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्न टिकट। तो अगर आपने लेट्स सपोज 2 हफ्ते का अपना प्लान बनाया है कि आपने मेक्सिको जो विज़िट करना है वो 2 वीक का है, तो अकॉर्डिंग टू आपका जो प्लान है 2 वीक के बाद आपने जो वापस आना है, तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। या अगर आप मेक्सिको से अगर किसी और कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपके पास ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमेशा अगर आपने मेक्सिको ट्रैवल करना है। वैसे अगर आपके पास मेक्सिकन वीज़ा भी हो, विज़िट वीज़ा, फिर भी ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी है, तैयारी करनी है इसकी। लेकिन अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है, तो फिर आपने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लड़के होते हैं वो कहते हैं हमारे पास सिंगल एंट्री वीज़ा है। तो सिंगल एंट्री वीज़ा में क्या होता है कि आपने जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया होता है, वो आप वहाँ पे एक ही दफ़ा विज़िट के लिए जा सकते हैं, तो वो आपका वीज़ा जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेट्स सपोज अगर आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली वो वैलिड होता है सारे शेंगेन कंट्री के लिए, लेकिन आपकी एंट्री जो होती है वो वन टाइम में होती है। अगर आप एक दफ़ा वहाँ पे एंट्री की, वापस आप अपनी कंट्री आ गए, तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वीज़ा आपका, फिर वो वैलिड नहीं रहता। तो इसलिए ये होता है कि मल्टीपल एंट्रीज़ आपके पास वीज़ा होनी चाहिए, कि आप बार-बार उस कंट्री को 1 ईयर का या 5 ईयर का व्हाटएवर 6 मंथ का भी अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो उस पे आप मेक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा पे आप मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप, पहली बात तो ये है कि सिंगल एंट्री वीज़ा पे अगर आप उस कंट्री जाएँगे, जर्मनी जाएँगे, तो वीज़ा आपका वहाँ पे वैलिडिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। आप किसी और कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मेक्सिको भी ऑब्वियसली उस पे नहीं आ सकते। तो अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो फिर यही है कि आप उस कंट्री को विज़िट करें, उसके बाद आप फिर मेक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। और एक जो इसमें एडिशनल जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई जो हमारे पास अक्सर ये भी होता है, लड़के जो मुझे फ़ोटो सेंड करते हैं, उनके, अगर आप जहाज़ में मेक्सिको ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाज़ में आपको फॉर्म दिया जाता है, छोटा-सा एक कार्ड सा होता है, तो वो कहते हैं फॉर्मा मिग्राटोरियो समथिंग, तो इमिग्रेशन फॉर्म होता है, तो वहाँ पे आपकी डिटेल होती है, आप कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हैं, किस डेट को आप आ रहे हैं, और पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। तो वो जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट आते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टैम्प कर देते हैं, आपको एंट्री होती है 30 डेज़ की, 21 डेज़ की, 90 डेज़ की या 6 मंथ की, आपकी वहाँ पे एंट्री मिलती है। तो वो एक्चुअली वीज़ा नहीं होता, वो आपको फॉर्म होता है, एंट्री फॉर्म होता है आपके यहाँ पे मेक्सिको में। वीज़ा जो होता है वो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है। तो काफ़ी सारे लड़के पता नहीं कहाँ से, कौन से एजेंट से वो रब्ता करते हैं, तो उन्होंने वो इमिग्रेशन जो फॉर्म होता है ना, FME, वो कंप्यूटराइज़ फिल करके उन्हें सेंड करते हैं कि भाई ये आपका वीज़ा है, तो ये बहुत आपने एहतियात करनी है। वीज़ा हमेशा जो है पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है। वो जो कार्ड होते हैं वो आपको जहाज़ में मिल जाते हैं, अगर ऑनलाइन भी आप उसको फिल करके अपने साथ ले आ सकते हैं, और यहाँ पे इमिग्रेशन पे वो उसको स्टैम्प करते हैं। तो वो वीज़ा नहीं होता, वो सिर्फ इमिग्रेशन एंट्री फॉर्म होती है वो। अगर कोई पॉइंट्स रह गया है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर और कोई और आपका क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी इन मेहिको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो दबा दें, और साथ में जो है लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को आप डिफरेंट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों तक पहुँचे, जिन्हें ज़रूरत है, उन तक वो वीडियो पहुँच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।